हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स पॉइंट। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्लास 12 का लेक्चर है ये, अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7 आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों को बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है, क्या ट्रांसफार्मर एसी डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी एसी में कन्वर्ट होता है। ऐसा बच्चे लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकदम नजरें जमाए रखिए और अंत तक वीडियो देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिए। तो इसके बाद ही आने वाले सारे वीडियो देखिए। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, इसका इंट्रोडक्शन बढ़िया सा फील लेंगे इसका। आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट करंट बच्चों, डायरेक्ट करंट क्या होता है? डीसी शॉर्टकट में बोलते हैं वो करंट जो यूनिडायरेक्शनल हो, यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल करंट हो या ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव से करंट निकला नेगेटिव आया, तो कहेंगे ये यूनिडायरेक्शनल है। ऐसा थोड़ी होगा कि पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे, फिर से नेगेटिव पे वापस आ जाएगा पॉजिटिव से। ऐसा कभी होगा बेटा? नहीं होगा ना। तो पॉजिटिव से चला नेगेटिव पे आया, तो क्या पॉसिबल है ये करंट नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाए? नहीं। आप इसकी वैल्यू को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। ये आपके बस की बात नहीं है। आप इसको पॉजिटिव कर दोगे, ये नेगेटिव अपने आप थोड़ी हो जाएगा। ऐसा आप थोड़ी कर दोगे इसको। आप सर्किट जोड़ के रखे हो, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या वो करंट पॉजिटिव से ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या ऐसे फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डीसी है। दिस इज अ डीसी। तो बैटरी और सेल से जो भी करंट या बच्चों याद रखना जो निकलता है वो हमेशा क्या होता है? डीसी होती है। और जो बच्चों आपके घरों में आती है वो हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो आप चैप्टर ये पढ़ रहे हो, ये हमारे घरों में एसी आती है। कभी कोई पूछे एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, तो कहोगे एसी हमारे घरों में आती है, डीसी सेल से मिलता है। यही बताओगे ना? नहीं नहीं, ये नहीं बताना है, यही बता सकती हो, लेकिन ये तो सबको पता है। फिर बताना क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ओनली वन डायरेक्शन, तो ऐसे करंट को हम डीसी कहेंगे। और जिसकी कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एसी। डायरेक्शन डज नॉट फिक्स, डायरेक्शन डज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, डज नॉट फिक्स, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, तो हम कहेंगे एसी है। तो एसी का सिंबल क्या होगा बच्चों? एसी का सिंबल ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे बना देते हैं। कभी करंट इधर से निकला तो कभी करंट इधर से निकला, कभी इधर से तो कभी इधर से। डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट है। कभी पॉजिटिव ये बन जाएगा, कभी पॉजिटिव ये हो जाएगा, कभी निगेटिव ये तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। ये अल्टरनेट, ये चेंज होता रहता है, लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद, आफ्टर अ फिक्स टाइम, द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर रिपीटेड। ठीक है ना? क्या होते हैं? ये रिपीट होते हैं। तो ये आप कह सकते हो जिस करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं? चेंज होते हैं विथ टाइम। टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो यू कैन से दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। आपने इसके पहले अपने स्कूल में, स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से या जो भी ट्यूटर होंगे आपके घर में पढ़ाने वाले, सबसे आप पढ़ चुके होंगे। क्या ये सब पढ़ लिए होंगे? क्या पढ़े होंगे? इसके पहले का टॉपिक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एसी जनरेटर पढ़ा है बच्चों। और एसी जनरेटर क्या होता है? जो एसी करंट प्रोड्यूस करे। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में कैसे जनरेट करेगा? जब वहां पे होगा अल्टरनेट EMF या अल्टरनेट वोल्टेज। बच्चों याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा वहां पे, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस। करंट का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, अदरवाइज करंट का फ्लो नहीं होगा।
तो पोटेंशियल में जो डिफरेंस हो वो भी अल्टरनेट हो, मतलब एक बार ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल में ये अल्टरनेट चेंज हो रहा है। तो यू कैन से दिस इज द अल्टरनेट ईएमएफ और वोल्टेज। और जब ये है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो अल्टरनेट वोल्टेज का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने का। यही इक्वेशन मतलब एट एनी इंस्टेंट के लिए है, लेकिन इससे आप करंट के इक्वेशन बता सकते हो। आइए ग्राफ समझते हैं डीसी। आपने 9th या 10th में ग्राफ पढ़ा होगा, टाइम वर्सेस करंट। टाइम वर्सेस बच्चों करंट का जो ग्राफ अगर आप देखते हो ऐसे होता है तो कहते हैं डीसी है, ये डीसी है। अगर मैं ग्राफ थोड़ा सा आपसे ऐसा पूछ लूं या आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, क्या ये डीसी का ग्राफ है कि नहीं, ये आपको बताना है। क्या ये डीसी का ग्राफ है कि नहीं? तो कहोगे यस ये भी डीसी का ग्राफ है। कहोगे क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो बच्चों जब डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड भले चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, यू कैन से दिस इज द डीसी। ये डीसी है आपका, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। तो ऐसे ही आप बता सकते हो बच्चों, ऐसे आप बता सकते हो एसी का ग्राफ कैसा होगा। तो एसी का सिंबल ये होता है, आप इसे एसी सोर्स के रूप में यूज कर सकते हो। मतलब फिगर में एसी सोर्स दिखाना है तो आप ऐसे करके यहां से आप सर्किट लगा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आइए ऐसा एसी का ग्राफ समझते हैं। तो एसी ग्राफ डिफरेंट तरीके से मिलता है आपको। तो आप कैसे पहचानोगे एसी? डीसी का ग्राफ खुद देख लिया। अब एसी ग्राफ, जैसे ये ग्राफ हो, ऐसे दिया हो, ऐसे ग्राफ दिया हो, आप कह सकते हो ये ग्राफ किसका है? एसी का। क्योंकि देखो यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। मतलब एक बार इधर पॉजिटिव हुआ, एक बार पॉजिटिव हुआ, फिर यहां पे देखो मैक्सिमम हुआ, फिर घट करके जीरो हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में देखो मैक्सिमम हुआ, फिर घट के जीरो, यहां से यहां तक एक टाइम कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, वन साइकिल। और वन साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है बच्चों, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। वन साइकिल कंप्लीट करने में आप सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे, वन रिवॉल्यूशन या वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ऐसे एसी का भी अपना एक टाइम पीरियड है, वन रिवॉल्यूशन ये है, वन साइकिल है, ठीक है। और ये दूसरा साइकिल हो गया, तो यहां 2 टाइम पीरियड लग गया, यहां 3 टाइम पीरियड, यहां 4 टाइम पीरियड, ऐसे ही टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वही देखो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू है, सेम है ये, फिर घट के जीरो, फिर देखो फिक्स टाइम में यहां भी नेगेटिव में डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फिर बराबर हो रहा है वही मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब एक फिक्स टाइम बीतने के बाद फिर से वही मैग्नीट्यूड रिपीट होता है, वही डायरेक्शन रिपीट होता है। तो ऐसे करंट को आप कहेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ग्राफ ऐसा दिखाई पड़े, ऐसा ग्राफ, तो क्या आप इसे एसी नहीं कहेंगे? ये भी एसी का ग्राफ है, टाइम वर्सेस करंट, टाइम वर्सेस करंट। जब भी टाइम वर्सेस करंट ग्राफ दिखे ऐसा, तो आप कहेंगे एसी करंट का ग्राफ है। और ग्राफ आपको ऐसे दिखाई पड़े, ऐसे, ये ग्राफ कैसा है बच्चों? तो कहोगे ये भी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, लेकिन यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। यहां पे वैरी कर रहा है टाइम के साथ में, यहां पे वैरी कर रहा है, लेकिन यहां पर टाइम के साथ ये अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब मान लो ये 2 है, +2, ये मान लेते हैं -2 है।
तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक टाइम, ये +2 है करंट। फिर यहाँ पे टाइम बीतने के बाद जैसे आगे टाइम बढ़ा, करंट अब ये हमारा हो गया, ये -2 हो गया। तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक टाइम के लिए ये कांस्टेंट है, फिर +2 हो गया मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे -2। मतलब अगर बात करें एक फिक्स टाइम में क्या है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है 2 है, यहाँ -2, 2 -2, इस पॉजिटिव में +2 है तो अपोजिट में नेगेटिव में -2 है। ये 2 मैग्नीट्यूड मतलब कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली 2। साइन को छोड़ दें, साइन का मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस समय एक डायरेक्शन में है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अपोजिट मतलब जैसे अगर बात करें हम सर्किट, कभी ये प्लस है तो ये माइनस, तो कभी ये प्लस फिर ये माइनस, इस तरह से ये अपोजिट होता रहता है बच्चों, आप इसको याद रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ क्या करें, वैरी करें, चेंज होते रहें और एक फिक्स टाइम के बाद सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की रिपीटिंग हो। तो जनरली ये सब ग्राफ आप लोग बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके बिना किसी हेजिटेशन के। ये एसी का ग्राफ है, ये डीसी ग्राफ है। डीसी में ओनली वन डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट में नो फिक्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो इसका सिंबल ऐसे होता है, इसका सिंबल दिखाएंगे तो प्लस माइनस कर देंगे ऐसे, इसका सिंबल किसका, डीसी का, ठीक है ना। तो ये सिंबल है डीसी का। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्या क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एसी में, क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ सीखना है इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, और क्या पढ़ना है, क्या हमारा एम है, एसी को पढ़ने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे घरों में आती है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट घरों में आती है तो हम इसलिए एसी को पढ़ना कंपलसरी है बेटा। अभी एसी आपने सीखा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है, आपने इसमें एक साइकिल कंप्लीट होता है, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं, ये एक साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे हाफ साइकिल, यहाँ पे फुल साइकिल। ये कंप्लीट वन साइकिल है, जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। हाफ साइकिल में टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड का हाफ कहते हैं, T/2। यहाँ पे आपका होता है क्या बच्चों, T/4, यहाँ पे होता है आपका 3T/4, यहाँ पे 4T/4 मतलब 4 कैंसिल, T बचेगा, है ना, T/4, फिर 2T/4, 2T/4, 3T/4 और 4T/4 मतलब T, यही बचेगा। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। आपके घरों में कोई पूछे फ्रीक्वेंसी कितनी आती है तो बताओगे कितने हाई फ्रीक्वेंसी एसी आती है, कितने फ्रीक्वेंसी की, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी आती है। इसका मतलब ये है कि ये 50 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करता है, बार बार रिपीट करता है 50 टाइम्स 1 सेकेंड में। ये है इसकी प्रॉपर्टी, कह सकते हो क्वालिटी है इसकी, डायरेक्शन चेंज करने की, और साथ में मैग्नीट्यूड भी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ना होता तो अल्टरनेटिंग करंट भी जनरेट ना होती, है ना। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होने की वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट आया। तो इस चैप्टर में आपको कैलकुलेट करना होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ कोई प्योर रजिस्टर सर्किट लगा दिया जाए, कोई इंडक्टर कॉइल लगा दिया जाए, कोई कैपेसिटर लगा दिया जाए, या तीनों लगा दिया जाए, या दो दो करके जोड़ दिया जाए, तो क्या इसमें हम लोग चेक करते हैं कि करंट मैक्सिमम है कि वोल्टेज मैक्सिमम है। अगर वोल्टेज बहुत हाई है तो करंट की वैल्यू क्या होती है उस समय, वो वोल्टेज हाई है तो करंट कम है कि नहीं, और करंट बहुत हाई है तो वोल्टेज कितना है। ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, और साथ ही साथ में बढ़ेंगे इसमें ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पर, तो सारी बातें सीखेंगे। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें एक खास बात है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं 1 साइकिल के लिए, तो जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही नीचे नेगेटिव है। तो याद रखना, आई एवरेज फॉर 1 साइकिल के लिए आई एवरेज कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना। और आई एवरेज
बात करें फॉर हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल के लिए होता है 2/पाई आई नॉट, 2/पाई आई नॉट। ये आप याद रखेंगे, जेईई मेंस और नीट में डायरेक्टली ऑप्शन पूछ सकता है आपसे, आपके टर्म 1 एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आई एवरेज 1 साइकिल के लिए 0 होता है, मतलब जितना देखो प्लस ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। मान लो अगर ये प्लस एक्स है, ये प्लस माइनस एक्स है, ऐड करेंगे 0/2 करेंगे, 0 आ जाएगा। तो एवरेज अगर निकालेंगे फुल साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए तो 0 आएगी, हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आई नॉट होती है। इसको प्रूव करना होता है बच्चों, डिराइव कर सकते हो। तो डिराइव करने के लिए हम सीखेंगे आई एवरेज निकालते कैसे हैं। आपने जनरली आई इक्वल टू पढ़ा है Q/T, क्या पढ़ा है? Q/T। अगर हमको आई एवरेज निकालना है तो आपके एनसीईआरटी में आई एवरेज निकालने का सिंबल दिया है, वो दिया है ऐसे, 2 ठो यहां से बड़ा सा मुंह खोल देंगे आगे पीछे, या इसी को हम आई बार कह सकते हैं, ऐसा अरोड़ा में दिया हुआ रेफरेंस में, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो जो ये नेट चार्ज है बच्चों, ये टोटल चार्ज है, टी टाइम कितना, टी टाइम में, ये टी फुल टाइम है, इसमें कितना चार्ज फ्लो किया, वही है टोटल आई एवरेज। तो इसका यूज करेंगे आई एवरेज और ये कैलकुलेट करते हैं। अब देखो जरा सोचो, अगर किसी एट एनी इंस्टेंट की बात करें तो करंट कितना होगा एट एनी इंस्टेंट पे, dQ/dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, आप लोग ये जानते होंगे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। किसी भी इंस्टेंट के लिए करंट निकालना है तो ये वैल्यू आप यूज करेंगे। टोटल करंट निकालना है तो यहां से dQ निकालेंगे और dQ = IDT लिख देंगे। क्या लिख देंगे? IDT। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो dQ मतलब होता है Q, और यहां रखेंगे क्या? I, इसके प्लेस पे IDT, तो Q के प्लेस पे आप रख सकते हो IDT, Q के प्लेस पे रख सकते हो IDT, लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन IDT अपॉन, अब T है तो इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन DT लिख सकते हो। भाई इसको सॉल्व करो तो T ही मिलेगा ना। तो जब भी एवरेज निकालना है बच्चों तो ऐसे लिखेंगे सिंबल, या ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन IDT अपॉन इंटीग्रेशन DT। ऐसे हम एवरेज करंट निकालते हैं और ये फॉर्मूला यूज करके हम ये डिराइव कर सकते हैं और ये डिराइव कर सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब कहां से कहां तक आपको एवरेज निकालना है वो टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम के साथ वेरी करता है अल्टरनेटिंग करंट। भाई टाइम के साथ ही चेंज होता है, भाई टाइम बीतेगा मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है तो लिमिट क्या होगी? 0 से, यहां पे जो भी टाइम लेंगे 0 से स्टार्ट होगा, मगर 0 से अगर 1 साइकिल लेते हैं तो 0 से T, हाफ साइकिल लेते हैं तो 0 से T/2। ठीक है ना? लाइट की प्रॉब्लम होगी बेटा। तो बच्चों थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है ना? तो यही है आपका अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो इसमें एवरेज निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। जो आगे आने वाले मेरे वीडियोस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वेट करिएगा, इसके आने वाले वीडियो मेरे आप तक सबसे पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।